हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उन्फू काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ब्राजील दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां फुटबॉल को मजहब की तरह माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियां नंगे लिबास पहनकर सड़कों पर सरेआम घूमती हैं। ये वो मुल्क है जहां शादी से पहले लड़की को दूल्हे के साथ बंद कमरे में मुलाकात करवाना एक रस्म है। इस मुल्क की नाइट लाइफ दुनिया की फैश तरीन नाइट लाइफ में शामिल होती है। यहाँ की खूबसूरत लड़कियां हर वह काम 15 साल की उम्र में कर लेती हैं जो शायद 18 साल के बाद करना होता है। जहां दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया और दुनिया की सबसे बड़ी आबार रखने वाला मुल्क पाकिस्तानी ब्राजील का वीजा आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। वीजा हासिल करने का कुल खर्च, रिहाइश का सस्ता तरीन बंदोबस्त, यहाँ की लड़कियों का शर्मनाक काम, यहाँ के अजीबो गरीब कल्चर, इस मुल्क की हिस्ट्री, हैरानक शर्मनाक हकायक और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में आपके सामने ब्राजील का वो चेहरा बेनकाब किया जाएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब निकलते हैं ब्राजील की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, ब्राजील एक ऐसा मुल्क है जिसे देखते ही इंसान के जहन में सबसे पहले रंग रोशनी, मौसीकी, साहिल, रक्स, फुटबॉल और कुदरत के वो नजारे आते हैं जो दुनिया में कहीं और एक साथ नहीं मिलते। दोस्तों, ब्राजील की फिजा में एक खास सी कशिश है। यह मुल्क बैक वक्त खूबसूरती, आजादी, जंगलात, पानियों, बुलंद पहाड़ों, जदीद शहरों और कदीम तहजीबों का मजमुआ है और इसीलिए दुनिया के लाखों सियाह हर साल इस मुल्क को देखने आते हैं। दोस्तों, ब्राजील जूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 85 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 203 मिलियन के करीब है। यानी 2 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ के आसपास लोग यहां फंसते हैं। इसीलिए इसे अमेरिका के बाद मगरबी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, यहां की जुबान पोर्तुगीज है जो पूरे बरेआम जनूबी अमेरिका में सिर्फ इसी मुल्क में बोली जाती है और यही इसकी शिनाख्त भी है। दोस्तों, ब्राजील का तारुफ इतना वसी है कि इसे चंद लाइनों में समेटना मुश्किल है, मगर इसे एक ऐसे मुल्क के तौर पर समझे जहां जल्द ही हर रंग की हर नस्ल मौजूद है। दुनिया के हर खिते से लोग यहां आबाद हुए और इन्होंने इस सरजमीन को एक ऐसा रंगीन मिलाप दिया जो शायद जमीन पर किसी और जगह नहीं मिलता। दोस्तों, इस मुल्क में यूरोपियन नस्ल, अफ्रीकी नस्ल, एशियाई नस्ल, मकामी कबाए सबकी एक नई पहचान बनी है। इसीलिए ब्राजील को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। यहां का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। साहली शहर तो 12 महीने तफरी से भरपूर रहते हैं, मगर इसी सियाहत की रौनक के साथ एक ऐसा पहलू भी जुड़ा हुआ है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, और वो है ब्राजील में सियाहत की आड़ में उभरने वाला बेलगाम आजादी का माहौल। खासतौर पर साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, सिल्वाडोर और फोर्टालेजा जैसे शहरों में रात के वक्त नाइट लाइफ, बार्स, डांस, क्लब्स और बीच पार्टीज इस हद तक आजाद है कि दुनिया के दीगर मुल्कों की निस्बत यहां खुली फिजा में ऐसी सरगर्मियां देखी जाती हैं जिन्हें कई लोग फहाशी समझते हैं। यहां की लड़कियां फितरी तौर पर आजाद ख्याल होती हैं। दोस्तों, वो सांबा डांस, बीट स्पोर्ट्स, कार्निवल परेड्स और रंगीन त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वो स्याहों से बात करने, तस्वीर खिंचवाने, दोस्ती करने, पार्टी करने और तफरी में हिस्सा लेने में बहुत खुलकर पेश आती है और यही चीज गैर मुल्की सियाहों को मजीद अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, ब्राजील के साहिल जैसे बायोडो, इपानीमा, कोपा, कबाना, संगो, पराया डिविपा और डेरिको अकोरा अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ इस आजाद माहौल की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जहां खवातीन बहुत कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली और स्टाइलिश होती हैं। वह स्पोर्ट्स, डांस, फिटनेस और फैशन को बहुत अहमियत देती है। इसीलिए दुनिया में ब्राजीलियन खवातीन को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। मगर इस आजाद माहौल का एक मनफी पहलू भी है। दोस्तों, बहुत से लोग इसे टूरिज्म के नाम पर होने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, जहां गैर मुल्की सियाह ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और इसी वजह से बाज गलत सरगर्मियां भी परवान चढ़ती हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। मगर सियाहों की डिमांड की वजह से यह मार्केट खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर मजहब की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन 86% लोग क्रिश्चियन हैं, जिनमें 61% कैथोलिक जबकि 25% प्रोटेस्टेंट हैं। इसके बाद सिटिज्म तकरीबन 2% है।
अफ्रीकी मजहब के मानने वाले तकरीबन 1% है, जबकि इस्लाम, हिंदू मत, यहूदियत और दीगर मजाहिब मिलकर मजमूई तौर पर 1% से कम है। दोस्तों, ब्राजील में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत मजबूत है, जहां हर मजहब को खुलकर अमल करने की इजाजत है। ब्राजील की तारीख भी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, यह मुल्क 1500 में पुर्तगाल के कब्जे में आया, 1822 में इसे आजादी मिली और 1899 में बादशाहत खत्म हुई और मुल्क जमहूरिया बना। फिर कई बार फौजी हुकूमतें आईं, सियासी बहरान हुआ, करप्शन के स्कैंडल सामने आए, मगर वक्त के साथ साथ ब्राजील ने मशत, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में तरक्की की। आज दुनिया में कॉफी, सोयाबीन, चीनी, गोश्त, आयरन और जहाज साजी में ब्राजील अहम मकाम रखता है। दोस्तों, इस मुल्क के हैरानक हकायक में एक यह भी शामिल है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ 4 किस्म के पौधे, 3000 से ज्यादा मछलियां, 1300 से ज्यादा परिंदे, 430 ममालिया जानवर और हजारों अकसाम के हशरात पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क है, मुसलसल 150 साल से नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती दरिया भी ब्राजील में है और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल जुनून भी यहां है, पाया जाता है। अब पाकिस्तानी अगर ब्राजील जाना चाहे तो वीजा लेने का तरीकाकार बहुत ही सादा है, मगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या जॉब लेटर, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, 2 तस्वीर, ट्रैवल, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और फाइनेंशियल प्रूफ जमा करवाना होता है। वीजा फीस तकरीबन $10 से $200 तक हो सकती है। अगर किसी एजेंट से करवाएं तो $40 से $400 तक लग सकते हैं। अगर किसी एजेंट से कराएं तो $40 से $4000 तक लग सकते हैं। वीजा आमतौर पर 15 से 30 दिन में लग जाता है। ब्राजील में जॉब्स की बात करें तो यहां फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, सिक्योरिटी, ड्राइविंग, हॉस्पिटैलिटी, ऊबर, स्टोर कीपिंग, सेल्स, क्लीनिंग, ड्राइविंग और आईटी में खासी नौकरियां मिल जाती हैं। अगर पोर्तुगीज जुबान आ जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, ब्राजील की और तनख्वाह 1500 से 2000 रियाल के दरमियान है, मगर स्किल्ड लोग ज्यादा कमाते हैं। अब आखिर में अगर ब्राजील के मशहूर मकामात की सैर करें तो सबसे पहले री जेनेरियो का क्रिस डी रिडीमर आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर मुजस्मा है। फिर शोकर लॉ ऑफ माउंटेन, जिससे पूरा शहर नजर आता है। फिर अमेज़न जंगल का मैनोस शहर, जहां कश्तियों के जरिए जंगल की गहराइयों तक पहुंचा जाता है। इगोज वाटरफॉल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर आबशरों में शामिल होती है। बर्सलिया अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया में मुनफिर्द है। सेल्वाडोर अपनी ब्राजीलियन सकाफत के लिए मशहूर है। पेंटनेल दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड, जहां हजारों जानवर देखे जाते हैं। फ्लोरियन पोलिस अपनी साली खूबसूरती और जजीरे जैसे बीच टाउन्स की वजह से दुनिया के बेहतरीन मकामात में शुमार होता है। इन सब जगहों को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। एक ही मुल्क में इतनी ज्यादा कुदरती और तहजीबी डाइवर्सिटी कैसे मौजूद हो सकती है? दोस्तों, ब्राजील वाकई ही एक ऐसा मुल्क है जो इंसान के दिल में उतर जाता है। एक ऐसा मुल्क जो कभी सोता नहीं, कभी ठहरता नहीं, जिसकी हवा भी नगमा है, मिट्टी भी रक्स है, लोग भी मुस्कुराहट है और जिंदगी भी जश्न की तरह बहती है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत मुल्क ब्राजील की सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करके मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और मजेदार सैर पर बनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।